एप्स्टीन फाइल के बारे में आप सबने सुना होगा। एप्स्टीन फाइल के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ में जो मैक्सवेल है, जो एप्स्टीन की सेक्रेटरी थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने क्या कहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, वो भी पूरी कॉमिक स्टाइल में। तो सबसे पहले मैं एप्स्टीन की जो स्टोरी है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी वो कहाँ से की थी। वो एक मामूली टीचर थे और उन्होंने टीचिंग से उन्होंने क्या किया था, बिलियनियर तक का सफ़र स्टार्ट किया था। पावर क्या थी, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इनके क्या थे, दोस्त थे। उन्होंने रिलेशन क्रिएट किए थे। मैं आपको पता है मेनली कैसे रिलेशन क्रिएट किए थे। नील अंबानी की भी जो इमेज इसके साथ में वायरल हो रही है तो आपको पता है, और साथ के साथ में मैंने मुकेश अंबानी का लगाया, तो क्या पता उनका भी फ्यूचर में दिख जाए। अभी तक ऐसा कोई नहीं है। इनके जो ट्रूथ है वो आज भी छिपे हुए, अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हालांकि अभी कहा है कि इन्होंने, मैक्सवेल ने, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो टीचर से टाइकन कैसे बन गया, तो सबसे पहले 1953 में इनका जन्म हुआ था एक साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली में। कॉलेज इन्होंने पूरा किया नहीं था। इन्होंने क्या, बीच में ही कॉलेज को छोड़ दिया था और एक स्कूल टीचर के रूप में उन्होंने काम कर लिया था। और उसके बाद में कुछ सालों के बाद में सडनली ये प्राइवेट जेट के मालिक बन जाते हैं। इनके पास में आइलैंड आ जाता है। तो उन सब के पीछे क्या स्टोरी रही है, उन सब चीज़ों को जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करें जो मिस्ट्री है, वेल्थ, जो पैसा कमाया है, उसके बारे में। खुद को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताया था कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते थे। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का नाम लेकर के अलग ही काम करते हैं। कभी किसी टाइम जब वो केस ओपन होंगे इंडिया के, तो उस टाइम पे आपका इंडिया में भी ऐसी बातें आएंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं। तो खुद को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताया था। इनकी जो क्लाइंट लिस्ट अब तक पब्लिक नहीं हुई कि भाई ये किन को कंसल्टेंसी वगैरह दी थी इन्होंने, किसी के बारे में अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। साथ के साथ में ये टैक्स हेवन और गुप्त खातों का कॉम्प्लेक्स जाल है। मतलब कि ये टैक्स की जो चोरी वगैरह करते थे और उसको बचाने में जो काम करते थे उनका रिकॉर्ड रखते थे। ये है। नेक्स्ट बात करें द पावर नेटवर्क, मतलब कि जो बुक, ब्लैक बुक है इनकी, उनके बारे में बताया। पॉलिटिक्स के बारे में सबसे पहला इनका जो रिलेशन है, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से पुराने अच्छे रिश्ते हैं। और साथ के साथ में यूके के जो प्रिंस है वो और बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप से पुराने अच्छे रिश्ते हैं। हॉलीवुड के स्टार्स वगैरह इनके अच्छे जान पहचान है। आपको पता है इंडिया में भी मोदी का भी नाम आया है इनकी फाइल में। साथ के साथ में अनिल अंबानी का भी आ चुका और बहुत से लोगों का नाम आ चुका और बहुत से लोगों का आना बाकी है। तो इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, आगे चलते हैं। द लोलिता एक्सप्रेस, मतलब कि इन्होंने क्या किया, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर, जो प्राइवेट जेट है इन्होंने स्टार्ट किया था, जो लाइट्स को ट्रांसपोर्ट करता था। उसके बाद में इनका जो रूट था न्यूयॉर्क, पेरिस, न्यू मैक्सिको और द आइसलैंड। इनका कनेक्शन जो अभी तक अपराध साबित नहीं है, पर इन पे सवाल उठते हैं कि भाई ये किस टाइप का कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश किया गया था। इनकी डेस्टिनेशन अननोन होती थी कि भाई ये कहाँ कहाँ पर जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता होता था। तो ये चीज़ के बारे में बताया है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो है लिटिल सेंट जेम्स द आइलैंड ऑफ सिन, मतलब कि जो कुछ एक आइलैंड के बारे में बात की है कि सबसे पहले क्या बताया, यूएस वर्जिन आइलैंड में हाई सिक्योरिटी प्राइवेट टेरिटरी थी। इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता था। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे थे और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, कोई इजीली एंटर नहीं कर सकता था। और यहीं पर ही जो इलाइट पार्टीज़ होती थी, नाबालिग लड़कियों का शोषण है, आपको पता है सेक्सुअल जो पार्टी होती थी वो सब चलती थी। उसके बारे में बताइए, ये एलिगेशन भी इन पर लगे हैं। ये आपको पता है कितना बड़ा नेटवर्क है, ये एक अकेला आदमी नहीं चला सकता। एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैप चल रहा था इसके पीछे, बताया कि एक नेटवर्क चलता था, ये एक आदमी नहीं चलाते थे। इसमें जो रिक्रूटमेंट करती थी वो गैसलिन मैक्सवेल, इस नाम को दोस्तों ध्यान रखना, गैसलिन मैक्सवेल। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करने वाले। और अन्य लड़कियाँ या अन्य लोग भी क्या करते थे, लड़कियां लेके आते थे और जो विक्टिम को डराया जाता था, धमकाया जाता था चुप कराने के लिए। मतलब हर तरीके से उनको दबाने की कोशिश की जाती थी। अभी तक बाहर नहीं आई थी चीज़ें। उसके बाद में बात करें द स्वीट हार्ट डील, मतलब कि कुछ एक चार्जेस वगैरह लगे इनके ऊपर, गंभीर आरोप लगे थे। सिर्फ 13 महीने की सज़ा हुई थी और 13 महीने की सज़ा होने के बावजूद इनको जो जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, इनको वर्क लीज मिलती थी, घर जाने की छूट मिलती थी। तो ये चीज़ें इनको मिलती रही है, बेनिफिट मिलता रहा। इतना स्पेशल बेनिफिट किसी ऊंची पहुंच वाले पर्सन को मिलता है। अगर इंडिया की तिहाड़ जेल में कोई बंद होता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलते। तो और वो तो यूएस की जो जेल है उनमें बंद है। तो
ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है पर इनको मिलते थे। उसके बाद में द विनोकिंग, मतलब कि 2019 में क्या हुआ, द विनोकिंग न्यूयॉर्क में फेडरल चार्जेस के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। केस पूरी दुनिया में फैल गया था और लगा था कि सारे बड़े नाम सामने आएंगे। उस टाइम पे इसे दबा दिया गया और उसी के कुछ टाइम बाद में आपको पता है कोविड आ गया था। कोविड आने के कारण से भी चीज़ें क्या हो गई, जो पब्लिक है वो उस साइड में शिफ्ट हो गई, ना कि इस साइड में, इस केस की साइड में इतना पब्लिक का ध्यान नहीं गया, तो इसलिए भी उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। पर अभी जो हाल फिलहाल का टाइम है उस टाइम इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद में बात करते हैं 2019 को आपके जो आइंस्टीन है वो, उनकी डेथ हो गई, वो सेल के अंदर मारे गए। उन्होंने कहा कि बताया J11 ने अंदर कि उन्होंने सुसाइड किया, पर ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो ट्रायल शुरू होने से पहले, मतलब कोर्ट में हियरिंग वगैरह चलने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, तगड़ा रीज़न है, पर उसको सामने नहीं लेके आया जाए, बड़े लोगों का हाथ है। तो ये चीज़ ऐसी बताई जा रही है। जब आप इनकी रिपोर्ट में देखोगे तो उस रिपोर्ट में भी दिखाता है कि भाई जो एरर आ गई थी सीसीटीवी की, जो कैमरा में ग्लिच आ गया, तो वो उसी रात को ग्लिच आया, उसी दिन आया और उसी सीसीटीवी में आया। तो ये सुसाइड नहीं है। ये चीज़ बताया कि भाई जो फुटेज वगैरह फाउंड नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ आपको पता है कि दाल में काला, अगर ऐसा हो कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह की ही फुटेज अगर आपको नहीं मिलती हो, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ समझ लेना चाहिए, दिक्कत है, कुछ ना कुछ गोलमाल है। तो वो ही चीज़ यहाँ पर हुई है। एप्स्टेन के मरने के बाद में भी कुछ एक जो सवाल है वो रह गए हैं। सबसे पहले सुसाइड के बारे में बताया कि वो गिल्टी फील किया हो, उसने जान दे दी, ऐसा नहीं है। हिट जो मतलब क्या पावरफुल लोगों ने उनको मुंह बंद करवा दिया, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हुई है। और सिस्टम की लापरवाही का फ़ायदा उठाया गया है, फिर बिल्कुल बिल्कुल उठाया गया है सिस्टम की लापरवाही का, और सिस्टम ही इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने ही इनकी डेथ करवाई है कि उनका नाम कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। तो इसी रीज़न से ये सब चीज़ देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो फाइट है वो कंटिन्यू रहने वाली है। उनकी आवाज़ जो अब दुनिया सुन रही है, जो जो उन्होंने बात लिखी थी, जो जो चीज़ें थी, वो उन पे सवाल खड़े हुए, साथ के साथ में जिन्होंने भी पावर और अब्यूज़ पर ग्लोबली सवाल खड़े करे, और साथ के साथ में पैसा और ताकत कानून को चैलेंज कर सकते हैं। ये चीज़ बताया है इस चीज़ के अंडर में। उसके बाद में मैं सेकंड बात करने से पहले सेकंड जो मैक्सवेल की स्टेटमेंट है उसको भी देखना चाहिए। तो केस स्टेटस ओपन हो चुका है, क्या पूरी लिस्ट बाहर आएगी, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि भाई अपने को ये क्वेश्चन के आंसर चाहिए। रियलिटी में एक आदमी की नहीं है, पूरे सिस्टम की है। उसके बाद में जो मैक्सवेल बार्गेन, मतलब कि मैक्सवेल ने स्टेटमेंट दी है, जो सेक्रेटरी थी आपकी एप्स्टीन की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर मेरे को रिलीज़ मिले या मेरे जो सज़ा है उसमें कुछ छूट हो, तो मैं जो भी उनसे रिलेटेड और सीक्रेट्स फाइल्स जो हैं वो बाहर लेके आ सकती हूँ, इन्होंने ऐसा बताया। और ये ऐसा कर सकती है। तो इन्होंने जो मीडिया कवरेज दिया वो कोर्ट रूम के कॉरिडोर में दी है, कि जब पेशी हुई थी उस टाइम पे दिया है कि भाई अगर मेरी सज़ा कम की जाती है, मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी, अगर सज़ा कम की जाती है या मेरे को रिलीज़ किया जाता है, तो मैं इससे रिलेटेड और भी जो ट्रुथ है वो बाहर लेके आने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ। तो ऐसा इन्होंने कहा है। अब आता है या नहीं आता, या इनके साथ में भी जो एप्स्टीन के साथ में हुआ वही सब सेम चीज़ की जाती है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद में गैसलिन मैक्सवेल ने बताया कि अभी जो जेफरी एप्स्टीन की ये राइट हैंड होती थी, अब ये जेल के सलाखों के पीछे हैं और इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, और इनके जो भी चार्जेस वगैरह थे वो प्रूव हो चुके हैं, ऐसा बताया है। जैसा कि आप इंडिया में भी देखते हो, कुछ जो पर्सन है, जैसे मैं सोनम वांगचुक का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, वो सोशल एक्टिविस्ट है, इनके खिलाफ़ में जो कार्रवाई की गई उसी टाइप से किसी भी के खिलाफ़ में गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है जो पावर में होती है। तो ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में करे द डील, मतलब इन्होंने डील करनी चाहिए क्या, कि मुझे माफ़ी दे दो, उसके बदले में मैं कुछ राज खोलेंगे, कुछ एक जो अपील किया किससे, डोनाल्ड ट्रम्प से, कि भाई मुझे माफ़ी दे दो, मैं सारी जो चीज़ है वो सब बाहर ले आऊँगी। अगर मुझे माफ़ी मिल जाती है तो मैं आपके सामने सब चीज़ें रख दूँगी कि हकीकत क्या थी, हकीकत क्या नहीं थी। अगर यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको माफ़ी दिला दे और अपने पक्ष में जो चीज़ें हैं वो कहलवा ले, ये बेनिफिट उठा सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट द कमेटी समन्स, जो कमेटी है वो बताया यूएस कांग्रेस की गवाही वगैरह चेक करने से रिलेटेड
अगर इसमें से बड़े-बड़े नाम जो हटाए जा सकते हैं, उम्मीद है एस्प्रिन नेटवर्क का खुलासा होगा, पर ये चांसेस कम लगते हैं क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल-फिलहाल में प्रेज़िडेंट है यूएसए के। अगर एप्स्टीन के में उनका भी नाम श्योर आने वाला है और डीपली आने वाला है, पर इनको जो यूज़ किया जा सकता है मैक्सवेल को, वो उनकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ना कि वो नेगेटिवली बोलेंगे। ये चीज़ आप देख लेना आने वाले टाइम में। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ अमेंडमेंट, जुबान बंद, मतलब मैक्सवेल ने जवाब देने से मना कर दिया कि भाई वो टोटली साइलेंस रहेगी और कोई रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह नहीं देगी। ठीक है, ये चीज़ बताई है। कुछ क्वेश्चन के ऊपर पॉलिटिक्स बिल्कुल साइलेंस है। जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सोर्सेज या वाइट हाउस से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, साथ के साथ में कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक नहीं आया, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है जितना दब सके, जितना दबाया जा सके इसे दबा दिया जाए। अगर आपको मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं तो लास्ट में जो स्टेटमेंट है पॉजिटिवली आएंगी डोनाल्ड ट्रंप की साइड में। जैसे इंडिया में होता है जनरली, वही चीज़ सेम होने वाली है कि भाई कोई भी पर्सन है वो उनके पक्ष में बोलेगा। उसके बाद में बात करें तो कुछ एक ब्लफ्स क्रिएट किए, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो बताया कि मैक्सवेल के पास में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है जो ट्रंप और क्लिंटन से रिलेटेड अभी तक जो एस्प्रीन से रिलेटेड। उसके बाद में ये सिर्फ बचने के लिए किया जा रहा है कि भाई जो मैक्सवेल है वो बच जाए, उनकी सज़ा कम हो जाए या उन्हें माफ़ी मिल जाए, उनको रिलीज़ कर दिया जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है। पर रियलिटी तो उनके बोलने पर ही पता चलेगा, तब तक नहीं पता चलता जब तक वो स्टेटमेंट नहीं देते। या तो एप्स्टीन जानता था या थोड़े बहुत राज ये जानते होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो जांच में रुकावट, रोड ब्लॉक की इन्वेस्टिगेशन जब तक ये साइलेंस रहेगी, तो कुछ एक एमपीज जो हैं यूएसए के, उन्होंने कहा है कि ये साइलेंस रहेगी तो तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, पटरी से उतर जाएगी, तो बिना गवाह के सच अधूरा है। तो इनके कमेंट या इनसे जो भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है वो इंफॉर्मेशन निकाली जानी चाहिए, जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से आगे बढ़ सके। पर देखने की बात है कि आगे मिलती है या नहीं मिलती परमिशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, कुछ एक जो पर्सन्स है वो बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, उनके भी नाम इसमें आएंगे। जैसा कि मैंने पिक्चर यूज़ की है किसी पर्सन की, तो मैं श्योर नहीं कहता, पर चांसेस हैं आने के। तो फाइल में कई बड़े बड़े नाम छुपे हुए हैं। मैक्सवेल ने ये हिंट दी है कि अगर उसे छूट मिले या रिलीज़ मिले या माफ़ी मिले, तो उस केस में वो क्या करेगी, उन सब नाम को रिलीज़ करेगी। तो ये जो चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश की जाएगी अपने पक्ष के अंदर अंदर, जो गवर्नमेंट है वो इससे रिलेटेड जो डील वगैरह है वो भी की जाएगी अदर कंट्रीज़ के साथ में। उसके बाद में बात करें, दुनिया के दो हिस्सों में बटी है, एक तो क्या सच कभी बाहर नहीं आएगा, और एक ये कि भाई सच एक दिन धमाका करेगा, सच आएगा जरूर से बाहर। तो ये चीज़ आप देखते हुए एप्स्टीन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन और निकल के आएगी तो हम आपके पास सामने सबसे पहले लेके आएंगे। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।